नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में डायग्नोज थ्योरी इसका वीडियो नंबर 4 में आज हम बात करेंगे डायग्नोज कैसे करें। इसमें आगे बढ़ने से पूर्व हमें इस चार्ट को समझना होगा। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गोल ब्लैडर और लीवर, इन 12 ऑर्गन के 5 एलिमेंट से क्या संबंध है, 5 एलिमेंट के बिंदु कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमें ये पता करना है कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारे ऑर्गन, किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, हाइपर है या हाइपो है। इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व इस चार्ट को समझना अति आवश्यक है। एलयू यानी लंग्स, इसमें यह वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर यानी 5 तत्वों से हर एक मेरिडियन के संबंध होते हैं। 5 तत्वों के संबंध जानने के बाद ही हमें डायग्नोज करना आएगा और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने चर्चा की, बाद में भी चर्चा करेंगे कि वायु तत्व के सिम्टम्स क्या हैं, अग्नि तत्व के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि पेशेंट अग्नि तत्व से प्रभावित है। जिस तरह से आयुर्वेद में हम वात, पित्त और कफ के आधार पर डायग्नोज करते हैं, उसी तरह इस एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर विधा में हम 5 तत्वों के आधार पर डायग्नोज करते हैं। तो इस तरह से लंग्स का वुड पॉइंट है 11, फायर का 10, अर्थ का 9, मेटल का 8 और वाटर का 5। यानी हर एक मेरिडियन में 5 तत्व 5 बिंदु होते हैं जो कि एलिमेंट से इससे संबंध रखते हैं, ऊर्जा से संबंध रखते हैं, और यह कौन सा वायु से प्रभावित तत्व है, कौन सा अग्नि से है, कौन सा अर्थ का एलिमेंट है, कौन सा मेटल है, कौन सा वाटर है। इसमें चार्ट में आप समझ सकते हैं, मैं जल्दी से एक बार दोहरा देता हूँ। लंग्स का वुड 11, फायर 10, अर्थ 9, मेटल 8 और वाटर 5। एलआई यानी लार्ज इंटेस्टाइन का वुड एलिमेंट 3 नंबर पॉइंट, फायर का 5, अर्थ का 11, मेटल का 1 और वाटर का 2। एसटी यानी स्टमक का वुड, जिसे हम विंड भी कहते हैं। वुड और विंड में कोई फर्क नहीं है। वुड काष्ठ तत्व है और विंड इसकी एनर्जी है। स्टमक का 43 वुड पॉइंट, फायर 41, अर्थ 36, मेटल 45 और वाटर 44। स्प्लीन का 1 नंबर वुड पॉइंट, 2 नंबर फायर, 3 नंबर अर्थ, 5 नंबर मेटल और 9 नंबर वाटर। हार्ट, एच यानी हार्ट, कई जगह HT भी लिखा होता है, एक ही बात है। हार्ट 9 वुड नंबर, वुड का 9, फायर का 8, अर्थ का 7, मेटल का 4 और वाटर का 3। SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत 3 नंबर वुड, 5 नंबर फायर, 8 नंबर अर्थ, 1 नंबर मेटल, 2 नंबर वाटर। UV यानी यूरिनरी ब्लैडर 65 वुड, 60 फायर, 54 अर्थ, 67 मेटल, 66 वाटर। किडनी 1 नंबर वुड पॉइंट, 2 नंबर फायर, 3 नंबर अर्थ, 7 मेटल और 10 नंबर वाटर। पेरिकार्डियम 9 वुड, 8 फायर, 7 अर्थ, 5 मेटल और 3 वाटर। ट्रिपल वार्मर 3 वुड, 6 फायर, 10 अर्थ, 1 मेटल और 2 वाटर।
गोल जीबी यानी टी की जगह कई जगह TW भी लिखा होता है और कई जगह TB यानी 3 बर्नर भी लिखा होता है। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। गोल ब्लेडर का 41 नंबर वोल्ट, 38 नंबर फायर, 34 नंबर अर्थ, 44 नंबर मेटल और 43 नंबर वाटर। LV यानी लीवर, अगर LV लिखा हो तो भी लीवर, इसमें कोई फर्क नहीं होता। किसी TCM बुक में L लिखा होता है, किसी में LV लिखा होता है। 1 नंबर वोल्ट, 2 नंबर फायर, 3 नंबर अर्थ, 4 नंबर मेटल और 8 नंबर वाटर। इस तरह से हम 5 एलिमेंट के चार्ट को याद करना होगा डायग्नोज सीखने से पूर्व। यह अत्यंत आवश्यक है। हर एक मेरिडियन में एक होरोरी बिंदु होता है। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी, वीडियो नंबर 2 में हमने चर्चा की थी। होरोरी बिंदु होता है। होरोरी बिंदु कौन सा होता है? लंग्स क्या होता है कि यह मेटल एनर्जी में आता है। मेटल इसकी धातु है, सॉरी, और यह ड्राइनेस एनर्जी में आता है। तो लंग्स का मेटल का पॉइंट कौन सा है? 8, ऊपर लिखा है मेटल। मेटल इसकी, यह मेटल धातु से संबंध रखता है और 8 नंबर इसका मेटल है, इसलिए इसका ये होरोरी बिंदु है। LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन, यह भी ड्राइनेस एनर्जी से संबंध रखता है और 1 नंबर इसका है मेटल का बिंदु, इसलिए LI1 इसका होरोरी बिंदु है। यानी अत्यधिक एनर्जी इसी में होती है और संबंधित, हमने पहले के वीडियो में चर्चा की कि यह समय के आधार पर भी काम करते हैं। तो अगर उसी समय अगर इस होरोरी बिंदु को प्रेस किया जाए, या दो साथी पंक्चर विधा जानते हैं, वो पंक्चर करते हैं, तो यह सक्रिय रूप से काम करने लगता है। ऐसा एक्यूप्रेशर के विद्वानों का मानना है। स्टमक, यह ह्यूमिडिटी एनर्जी से संबंध रखता है और अर्थ एलिमेंट है। और स्टमक का अर्थ पॉइंट इधर आप देखें 36 नंबर, यह अर्थ एलिमेंट है और अर्थ बिंदु इसका 36 है, तो यह स्टमक का होरोरी बिंदु कहलाएगा। स्प्लीन, यह भी अर्थ में है, यह यीन है तो स्टमक यांग है। इस तरह से लंग्स यीन है और लार्ज इंटेस्टाइन यांग। स्प्लीन का अर्थ बिंदु है 3, तो यह स्प्लीन का होरोरी बिंदु कहलाएगा। और हार्ट, जो कि फायर एलिमेंट में आता है, अग्नि तत्व है इसका, और इसका अग्नि का बिंदु कौन सा है आप देख पा रहे हैं फायर के चार्ट में, और यह हार्ट का 8 नंबर, इसलिए इसका यह हार्ट H8 होरोरी बिंदु हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन, यह हार्ट यीन है और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका साथी यांग है, और यह भी फायर में आता है, इसलिए इसका फायर बिंदु है SI5। आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, यह इसका होरोरी बिंदु है। यूरिनरी ब्लैडर, जो कि कोल्डनेस एनर्जी में आता है, जल तत्व में आता है, और यह यांग ऊर्जा कहलाता है। और कोल्डनेस में इसका कोल्डनेस वाला बिंदु देखेंगे अब 66 वाटर, तो यूरिनरी ब्लैडर का 66 नंबर होरोरी बिंदु हुआ। किडनी, जो कि यीन कोल्डनेस कहलाता है, और इसका 10 नंबर बिंदु वाटर है, क्योंकि यह वाटर से संबंध रखता है, और किडनी का 10 नंबर वाटर का बिंदु है, इसलिए यह K10 इसका होरोरी बिंदु कहलाएगा। पेरिकार्डियम हॉटनेस में आता है, और हॉटनेस एनर्जी सर पार्क जेव ने हीट को 2 भागों में बांटा है, हीट और हॉटनेस, लेकिन इसका भी जो हीट का बिंदु है वही होरोरी बिंदु कहलाएगा, ना कि हॉटनेस। पेरिकार्डियम का हीट बिंदु आप देखेंगे P8, यह इसका होरोरी बिंदु है, क्योंकि यह अग्नि से संबंध रखता है, और अग्नि का ही बिंदु जो P8 है वो होरोरी बिंदु है। ट्रिपल वार्मर, यह यीन कहलाएगा पेरिकार्डियम, और ट्रिपल वार्मर यांग, तो इसका होरोरी बिंदु TW
6 क्योंकि यह भी फायर में है। गोल ब्लैडर विंड एनर्जी से संबंध रखता है और इसका जो विंड का बिंदु है, विंड यानी वुड काष्ठ तत्व, और इसका बिंदु है काष्ठ तत्व वुड एनर्जी, इसे हम विंड एनर्जी भी कह सकते हैं। काष्ठ तत्व है विंड वायु इसकी एनर्जी है। तो LV1 इसका होरोरी बिंदु आएगा लीवर का। और गोल ब्लैडर का, क्योंकि गोल ब्लैडर यांग में आता है, यांग विंड एनर्जी, तो इसका 41 नंबर बिंदु होरोरी बिंदु कहलाएगा, क्योंकि वुड में ये खुद है और वुड का इसका बिंदु 41 है। इस तरह से हम होरोरी बिंदु को और 5 एलिमेंट को समझ सकते हैं। आगे के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें पेशेंट की पहचान कैसे करें कि पेशेंट विंड एनर्जी से संबंध रखता है, यांग एनर्जी से संबंध रखता है या यीन एनर्जी से संबंध रखता है। जिस तरह से आयुर्वेद में वात पित्त और कफ के आधार पर डायग्नोज होता है, उसी तरह से 5 एलिमेंट पर एक एक बिंदु पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल पवन शर्मा एक्यूप्रेशर टीचर के नाम से सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आपके पास वीडियो आएंगे। आगे के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। हर कोई साथी डायग्नोज करने में माहिर हो जाए, यह हमारा सपना है। यह संकल्प लेकर के चले हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।